जब मुझे बताया गया था कि इसके मनकों में टीबी भी हो गई थी, रीढ़ की हड्डी में टीबी की बीमारी भी आ गई थी ना। पॉसिबली डॉक्टर ने इस बच्ची का ऑपरेट भी बोला था, लेकिन अगर ऑपरेट हो जाता तब इसकी फिजिकल ग्रोथ सारी रुक जानी थी, मतलब इसकी हाइट ही नहीं होनी थी बच्ची की। मतलब कुल मिलाकर जवाब था, हर तरफ से जवाब था। डॉक्टरों ने कहा था घर बेच दो, सारी चीजें बेच दो, फिर भी इसका इलाज नहीं करा पाओगे आप, इतना महंगा होगा, इसका कोई हल नहीं है। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम सुषमा है और साथ में इनके हस्बैंड है, ये शियाटी के रहने वाले हैं। इनकी मैरिज 2018 में हुई ही और मैरिज के बाद जब ये सिस्टर प्रेग्नेंट हुए तो इन्होंने बताया कि 7वें महीने में इनका मिसकैरेज हो गया, लेकिन उसके बाद इनकी बेटी हुई। ये जो सिस्टर ने पकड़ी हुई है इसका नाम रूही है। अब फिर ये बताते हैं कि जब ये बेटी हुई तब ये बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जब ये 6 महीने की हुई तो उसके बाद से इसके रीढ़ की हड्डी में रोग लग गया था। तो अपोस्टल जी, ये बैठ नहीं पाती थी। ये बताते हैं कि रीढ़ की हड्डी में रोग के कारण इसके ऊपर वाले जितने भी मन के रीढ़ की हड्डी के वो सारे झुक गए थे अंदर की ओर और छाती इसकी बाहर आ गई थी। ये इसका एक्सरे? जी अपोस्टल जी, ये एक एक्सरे हमने निकाला गूगल से, जिससे ये पता चल जाए कि इसकी जो रीढ़ की हड्डी की पोजीशन कैसे बन गई थी। ऐसे हो गया था जी, जैसे अभी भी ये थोड़ा सा पीछे इसका सिर। जी अपोस्टल जी, छाती बिल्कुल बाहर आ चुकी थी, छाती आगे को आ चुकी थी, आगे को आ गई थी, इसके मन के जो झुक गए थे, दब गए थे अंदर को। हाँ जी। उसके बाद तो अपोस्टल जी, इसके बाद ये बताते हैं कि धीरे धीरे इसकी ये प्रॉब्लम के ये ट्रीटमेंट करवा ही रहे थे, लेकिन साथ ही में इसके दोनों पैरों पे भी पोलियो हो गया था और ये बिल्कुल भी चल नहीं पाती थी। अच्छा, इसकी उस समय की तस्वीर भी हम स्क्रीन में देखेंगे, जो उस समय ये बिल्कुल भी चल नहीं पाती थी, सिर्फ बेड पर बैठी रहती थी, ऐसे रहती थी, ऐसे ही रहती थी। अपोस्टल जी, इसको खुद ही उठाना पड़ता था, ऐसे सिर पीछे था इसका, पूरी तरह से पीछे लग गया था, पूरे पीछे चला गया था ना सिर इसका। हाँ अच्छा, और फिर ये बताते हैं कि उसके बाद इन्होंने डॉक्टर से, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ही ये इलाज होने वाले थे, तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में यानी कि 4 से 5 हॉस्पिटल इन्होंने बदले। डॉक्टर इनकी बहुत सारी रिपोर्टें हैं, MRIs हैं, और ये बताते हैं कि उन MRIs की रिपोर्ट्स में यही आता था। वो लाए साथ में रिपोर्ट्स? जी अपोस्टल जी, कहाँ है? स्क्रीन पर अपोस्टल जी MRIs हैं, रिपोर्ट्स हैं इनकी, ये सारी निकाल दो रिपोर्ट्स। हाँ, तो ये बताते हैं कि उसमें डॉक्टर ने इनको बोल दिया था कि इस बेटी का लगातार, मतलब जितनी इसकी उम्र जब तक है तब तक इसको इलाज करवाना पड़ेगा आपका, और कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं देते थे अपोस्टल जी। इनको थोड़ा सा घुमाओ मेरी ओर, उससे बात कराओ इसके पति से जो इलाज करवाता था। माइक दो उसको। जब मुझे बताया गया था कि इसके मनकों में टीबी भी हो गई थी, रीढ़ की हड्डी में टीबी की बीमारी भी आ गई थी ना। टीबी बीमारी से, टीबी से ही स्टार्ट हो गया सारा कुछ, ये सारा टीबी तो हो गया, टीबी जो मन के डैमेज हो गए इसके, हड्डियां डैमेज, उसके बाद पीछे झुक गए, फिर पोलियो हो गया। मुझे जैसे बताया गया था कि डॉक्टरों ने कहा था चाहे घर बेच दो, सारी चीजें बेच दो, फिर भी इसका इलाज नहीं करा पाओगे आप, इतना महंगा होगा, इसका कोई हल नहीं है, ऐसा था ना। हाँ जी, जब आप लाए थे इधर उठाकर लाए थे, सीन मिला कि नहीं मिला? सीन इनका है, मैं इनको जानता हूँ। जब मैंने ले एंड की, एक बार जब ये दौड़ी थी, चली थी, तू भी जानती है ना, तूने क्या देखो ये दौड़ने लगी, चलने लगी, वो सीन है। लेकिन ये 3 साल पहले आए थे, तो आप 2.5-3 साल पहले, इनके पास वो कार्ड नहीं है। कार्ड का मतलब समझते क्यों है तुम लोग? कुछ लोग मोटा दिमाग पेंडू सोच रखते हैं। कार्ड का मतलब हमारे पास रिकॉर्ड चाहिए तुम्हारा, जिससे हम तुम्हारा वीडियो, तुम कब आए थे, क्या था, सारा सिस्टम डेटा चाहिए तुम्हारा। तुम सोचते हो कुछ लोग जो चर्च चलाते हैं वो कहते कार्ड बनाते, तो की पता पेंडुआ नो कार्ड क्या बनाते हैं, हमारे लोग कहते हैं, उनको क्या पता हम क्यों बनाते हैं। अगर हम उसको फ्री भी देते थे पहले, आज भी फ्री देते हैं, जो ले एंड का सब कुछ फ्री है, कार्ड फ्री है, लेकिन एक मेंबरशिप कार्ड है जिसको तुम बनाकर एंट्री डलवाओ, तुम आते थे, तुम्हारे पर वर्क हो, हमें पता लगे तुम जुड़े हो, सब चीजें। इनके बाद जब वो एक कार्ड एक्सपायर हो गया, मतलब खत्म हो गया अटेंडेंस, दूसरा जब बनाया तो हमारी टीम ने पता नहीं वो कार्ड कहाँ रखा है या नहीं रखा है, महान है ना, लेकिन अब इनके पास सीन नहीं है। लेकिन एक वीडियो कह रही थी, तो इनके पास है वीडियो। जी अपोस्टल जी, वीडियो है उस समय की, वो जब लड़की ऐसे बैठी हाँ, हुई थी ना। दिखाओ कौन सी वीडियो। नहीं, जब ये तो नॉर्मल है, जब ये लाए थे ना वीडियो प्रेयर के लिए, वो तो खतरनाक था सीन।
बता भाई, जब आप प्रेयर कराने आए थे, ये तो अभी नॉर्मल है, बीमारी शुरू है, ये जो वीडियो है, हाँ जी, जब आप लोग लाए थे कैसा हालात था? खतरनाक था, माड़ा, बहुत माड़ा। बहुत माड़ा था, मुझे याद है। ये जो बच्ची को आप देख रहे हैं ना, ये मुझे देखो, मुझे ऐसे थी, ऐसे ये छाती ऐसे निकल गई थी और ऐसे थी, ऐसे पूरी, ये अंदर को चला गया था, ये छाती बाहर को आ गई थी और टांगें डैमेज थी, चलती नहीं थी। अब तुम्हारे सामने है। परमेश्वर कितना ताकतवर है। उसने इसे ठीक किया, हील किया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने इसके छाती को वापस किया, मनकों को ठीक किया। टीबी जो मनकों में होगी थी, मर जाते हैं बड़े लोग भी, जो मतलब जो शरीर में काफी स्ट्रांग होते हैं, बॉडी स्ट्रेंथ में है, वो लोग भी मर जाते हैं इस बीमारी से। लेकिन ये तो छोटी सी बच्ची कैसे झेल पाएगी? ये परमेश्वर की ताकत है, ये वो सामर्थ है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कुछ बोलना चाहती है तो बोल जल्दी। अपोस्टल जी, डॉक्टर ने इस बच्ची का ऑपरेट भी बोला था, लेकिन अगर ऑपरेट हो जाता तब इसकी फिजिकल ग्रोथ सारी रुक जानी थी, मतलब इसकी हाइट ही नहीं होनी थी बच्ची की। मतलब कुल मिलाकर जवाब था, हर तरफ से जवाब था, किसी भी तरफ से कुछ भी आंसर नहीं था। और घर भेज दो, चीजें भेज दो, तब भी कोई हल नहीं था। ठीक है, तब ये छुई गई, परमेश्वर ने इसे हील किया। पहली संगति में चलने लगी थी या दूसरी में? पापा जी, जब मैं पहली बार आई चर्च में, हाँ, ये खाना पीना इसने छोड़ दिया था। खाना पीना सब कुछ? हाँ जी, जब मैं पहली बार चर्च में आई, उसी दिन से इसने खाना पीना शुरू कर दिया। हाँ, हाँ। फिर ये चलने कितने दिनों के बाद लगी थी? फिर ये पापा जी 25 दिसंबर को मैं यहाँ मीटिंग अटेंड करने आई, 26 दिसंबर को मेरे घर पे ये चलने लग गई। अभी मुझे बताओ, आप 25 को लैंड हुआ, 26 को ये चलने लगी, उसके बाद खाना खाने लगी, चलने फिरने लगी, सब कुछ आपके सामने। अभी हल्की सी गर्दन पीछे, अभी भी ये देखो, कहानी नहीं है, ये रोग है, अभी भी हल्की सी है, लेकिन पहले तो बुरा हाल था, लेकिन ये भी थोड़े दिनों में सीधी हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये एक बड़ी गवाही ये है कि ये कितने साल की बच्ची है? 3 साल की। हाँ जी। फिर आपके दिमाग में क्या आया? परमेश्वर, जब मैं बोलता था आपको परमेश्वर मन चाह भर देगा, बच्चे देगा, बेटा देगा, तू रिसीव करती थी उस वचन को? यस, फिर पापा परमेश्वर ने तुम्हें क्या दिया? पापा जी, मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया परमेश्वर ने। ये वाले बेबी बॉय से दिखाओ, तारीफ करो। मन चाह जब बनी रही आज्ञाओं में, तो परमेश्वर ने ये बेबी बॉय भी दिया जो इनकी जरूरत थी। परमेश्वर ने ये बेटा देकर ब्लेस किया, इसीलिए ये ढोल बजा रहे थे। ढोल क्यों नहीं बजा? बजाओ ढोल, बजाओ ढोल वाले भाई, तू भी ढीला ही है, बजा आगे। हाँ, यस, ये इनकी खुशी है, गाओ। हाँ, जल्दी करो। बंद करो, चल दौड़ बच्चे, दौड़ दौड़ दौड़, आजा आजा, दौड़ दौड़ करो, दौड़ करो। अनोखे काम ये देखो, चला आ मेरे साथ, मेरे साथ दौड़ दौड़ दौड़, प्रभु की आशीष के लिए तारीफ करो, खुदावंद की तारीफ करो। तालियों के साथ सभी सुनासरी दे, गमने बड़े महान, मेरी सुनासरी दे, गमने बड़े महान। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।